मिर्जापुर से अदलहाट स्थित लालता सिंह राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ऋचा रस्तोगी मौजूद रही। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर आशा द्वारा मुख्य अतिथि ऋचा रस्तोगी को माल्यार्पण कर एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। छात्राओं द्वारा स्वागत गीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में नित्या त्रिपाठी BA द्वितीय वर्ष का बहुत ही सराहनीय परफॉर्मेंस रहा। तो उस राम को लेके मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जो कि हम पूछना चाहते हैं और उसे लेके कुछ कहना भी चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि हाथ काट के रख देंगे नाम समझ आ जाए तो, कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाए तो। भाई राम नाम तो कह लोगे पर राम का दुख भी सहना होगा, और पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। और मर्यादा में रहना मतलब कुछ और नहीं, कर जाना है, बस अहंकार को जलाना है और त्याग को गले लगाना है। अब अपने रामलला की खातिर इतना ना कर पाओगे, सबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा, बुद्ध विजित की छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा ये सब कुछ, और वो भी शून्य में रहकर प्यारे। तभी तो तुमको पता चले कि कितने अद्भुत राम हमारे। मुख्य अतिथि ऋचा रस्तोगी ने अपने उद्बोधन में छात्राओं को नारी सशक्तिकरण के लिए स्किल डेवलपमेंट के महत्व को बताया। जब एक माँ, एक औरत, एक लड़की जब खड़ी होती है अपने परिवार के लिए, तो वह वैसे खड़ी होती है जैसे वो एक रानी होती है। और रानी का काम है सुपरविजन। रानी सोती नहीं। लोग कहते हैं रानी है, पर रानी सोती नहीं। रानी अगर जगेगी तभी वो संचालन कर सकेगी। तो हम सबके अंदर एक रानी है, और समय पर अगर आप अपने लिए खड़े हो जाते हैं, अपनी शिक्षा के महत्व को समझते हैं, तो ये आपके लिए आगे भविष्य में बहुत कारगर होता है। मेरे पास 4 चीज़ें थी। का वर्ण में कला, किताब, कलम, और चौथा सबसे मजबूत चीज़ वो था कानून। आज के समय में आप MA करिए, BA करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपके लिए एक स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कला हो, चाहे क्राफ्ट हो, कोई भी चीज़ हो, एक विशेष आपके अंदर एक क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। मुझे कला से प्यार था और व्यापारिक वर्ग से थी, व्यापारिक परिवार से थी, तो मुझे शायद इतनी परेशानियाँ नहीं हुई व्यापार पे आने पे, क्योंकि जब आकस्मिक और नैसर्गिक आपके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स पड़ती हैं तो आपका उसके ऊपर कुछ भी कंट्रोल नहीं होता। कोई डिसीजंस लेना तो हम लोग को शायद पहले ही सिखा दिया जाता है। जब हम महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर आशा ने कहा कि महिलाओं को इस बात का स्वयं उद्यमिता की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे हम आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। जैसे ज़्यादातर क्या होता है कि हम अपने क्षेत्र में जब कोई परेशानी होती है तो बहाने तलाशते हैं या अपनी कमजोरियों के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं। मैडम ने बहुत ही दृढ़ता से अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए अन्य सभी महिलाओं को भी ये संदेश दिया कि हम कैसे अपनी कमजोरियों के ऊपर विजय पा सकते हैं। हम इस पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान बना सकते हैं। हम कैसे आगे बढ़ करके दूसरों को भी सहारा दे सकते हैं। यानी जिस बात की हम लोग हमेशा जिक्र करते हैं कि जॉब लेने की बजाय जॉब देने वाला बनना चाहिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड कर पाएँ। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रेम सुंदरी ने किया। स्वागत भाषण डॉक्टर मनोज गौतम ने दिया। मिर्जापुर से सिग्मा न्यूज के ब्यूरो चीफ निसार अहमद की रिपोर्ट। प्रोफेसर प्रथम साधना जूही, द्वितीय स्थान में फातिमा खातून, स्नेहा पाल और उम्मी कुलसुम। हाँ, आप देखिए इधर। अभी एक दे दीजिए। इधर आ जाइए आप।
टीम को दिया गया होगा तो एक होगा। टीम को बुला लीजिए और देख लीजिए, एक दे अभी दे दीजिए ऐसे। अच्छा मेडल हो तो अंग्रेजी एमए द्वितीय वर्ष की छात्रा सुबही बानो, समाजशास्त्र की विद्यार्थियों एमए प्रथम वर्ष की छात्रा आकांक्षा गुप्ता को मंच पे आमंत्रित करती हूँ और बीए एमए द्वितीय वर्ष की छात्रा समाजशास्त्र आकांक्षा सर्वोच्च अंक प्राप्त करते हुए एमए द्वितीय वर्ष की हिंदी की छात्रा है और उन्हें हमारी अतिथि और प्राचार्य मैम द्वारा जोरदार तालियां बजाएं, उनका उत्साहवर्धन करें। पुरस्कार प्रदान करते हुए बहुत बहुत बधाई, जोरदार तालियां बजाकर इनका उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत बधाई।